हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। सबसे पहले आप सबको इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डेली करंट अफेयर सेशन इन विच वी विल कवर इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर, पीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेज। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। और फर्स्ट टॉपिक इज मो जंगल जामी योजना। तो हम जानेंगे मो जंगल जामी योजना के बारे में। ओडिशा गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मो जंगल जामी योजना स्कीम aimed at effectively implementing the provision of scheduled tribes and other traditional forest dweller recognition of forest right act 2006। तो किसके लिए इस योजना को चालू किया गया और किस गवर्नमेंट के द्वारा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो ओडिशा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च कर रहे हैं मो जंगल जामी योजना को। ये जो स्कीम है इसका मकसद है इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना जो प्रोविजन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को। अगर इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया जाता है तो ओडिशा जो है वो पहला स्टेट बन जाएगा जो कि पूरी तरीके से कंपाइलेंट करेगा फॉरेस्ट राइट एक्ट को, जो कि कवर करेगा इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट को, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट को, हैबिटेट राइट फॉर पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट एंड अनसर्वेड विलेज, ये सबको वो कवर करेगा। The scheme will provide land ownership and access to forest resources, improving livelihood and food security for the scheduled tribes and forest dwelling population। ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करेगा लैंड ओनरशिप और एक्सेस फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, ये इंप्रूव करेगा लाइवलीहुड को और फूड सिक्योरिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स और फॉरेस्ट ड्वेलिंग पॉपुलेशन के लिए। ये इंक्लूड करता है डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड को, कन्वर्सन ऑफ अनसर्वे एंड जीरो एरिया विलेज को रेवेन्यू विलेज के तौर पे, और ये स्टैब्लिश करेगा फॉरेस्ट राइट सेल को ताकि मॉनिटर किया जा सके, रिव्यू किया जा सके प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। तो जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट हुआ इसके बारे में हम जानेंगे। जो भी हाल ही में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट हुआ था जिसको चेयर किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसमें मार्क किया गया था इंडिया का पहली बार होस्टिंग को इवेंट को फुल मेंबर के तौर पे। तो ये पहली बार है जब इंडिया फुल मेंबर के तौर पे इस इवेंट को होस्ट किया है। क्या आउटकम निकला समिट का? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, तो इसको बारे में हम समझेंगे। इंक्लूजन ऑफ ईरान एज द 9th मेंबर ऑफ एससीओ। इस जो समिट हुआ इसमें इंक्लूड किया गया ईरान को 9th मेंबर के तौर पे एससीओ का। तो 9वां मेंबर कौन सा कंट्री बना ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ईरान बना। एक्सपेंड किया गया जो एससीओ का मेंबरशिप था उसको, लाया गया एडिशनल रीजनल डायनेमिक को। अदर 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो ये 9 कंट्री के नाम आपको मेमोराइज होने चाहिए जो कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है। एग्रीमेंट ऑन काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन, एग्रीमेंट हुआ इसमें काउंटर करने के लिए रेडिकलाइजेशन को। कोऑपरेशन हुआ मेंबर स्टेट्स के बीच में ताकि एड्रेस किया जा सके जो एक्टिविटी है टेररिस्ट का, सेपरेटिस्ट का और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का। प्रिवेंट किया जा सके जो स्प्रेड हो रहा है रिलीजियस इंटॉलरेंस का, एग्रेसिव नेशनलिज्म का, एथनिक और रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन और जीनोफोबिया का। जॉइंट स्टेटमेंट ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज एंड कॉपरेशन इन डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड पेमेंट सिस्टम, शेयर किया गया है एक्सपर्टाइज और कॉपरेशन को डिजिटल टेक्नोलॉजी और पेमेंट सिस्टम को लेके। एससीओ ईयर ऑफ एनवायरमेंट, जो एससीओ ईयर ऑफ एनवायरमेंट है मेंबर एग्री हो गए कि वो डिक्लेयर करेंगे 2024 को एससीओ ईयर ऑफ एनवायरमेंट के तौर पे। क्रिटिसिज्म ऑफ नॉन यूएन सैंक्शन, क्रिटिसाइज किया गया है जो नॉन यूएन सैंक्शन इसको। रिजेक्शन ऑफ नॉन यूएन सैंक्शन दैट नेगेटिवली इंपैक्ट अदर कंट्री, जो रिजेक्ट किया गया है नॉन यूएन सैंक्शन को जो कि नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है दूसरे कंट्री को। एक्सप्लोरेशन ऑफ नेशनल करेंसी फॉर पेमेंट, एक्सप्लोर किया जा रहा है नेशनल करेंसी को पेमेंट के लिए। पोटेंशियल रिडक्शन किया जा रहा है जो डिपेंडेंस है इंटरनेशनल डॉलर बेस्ड पेमेंट के ऊपर, तो उस पर डिपेंडेंसी को कम किया जा रहा है। इंडियाज इनिशिएटिव, जो भारत के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 5 न्यू पिलर है कॉपरेशन के एससीओ के अंतर्गत। ये जो पिलर है ये इंक्लूड करता है स्टार्टअप एंड इनोवेशन को, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन एंड शेयर बुद्धिस्ट हेरिटेज को। एंगेजमेंट विद पीपल, एंगेज करने की बात कही गई है पीपल के साथ, तो ये इनहेंस करेगा एंगेजमेंट को अमंग पीपल के साथ एससीओ मिलेट फूड फेस्टिवल के माध्यम से, फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर बुद्धिस्ट हेरिटेज, इन सब के माध्यम से। कल्चर की अगर हम बात करें तो वाराणसी वाज डिक्लेयर द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ। वाराणसी को डिक्लेयर किया गया है पहले टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल के रूप में एससीओ के लिए। तो किसको डिक्लेयर किया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वाराणसी को। इंडिया का जो एक्सटेंशन है इंडोर्सिंग चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है जो कॉन्सर्न है चाइना का इन्फ्लुएंस और प्रोजेक्ट को लेके पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर पे। एनालिसिस जो किया गया तो इंडिया का जो डिसीजन है ज्वाइन करने का एससीओ को, ये ड्राइवन था इसके इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के कारण, रीजनल सिक्योरिटी कॉन्सर्न को लेके, और जो अपॉर्चुनिटी है इंगेज करने का सेंट्रल एशियन मार्केट और रिसोर्सेज के साथ, इस कारण भारत ने एससीओ को ज्वाइन किया। लेकिन एससीओ समिट जो है वो इनिशियली प्लान किया गया था इन पर्सन इवेंट के तौर पर, लेकिन बाद में ये वर्चुअल समिट हो गया।
जिसमें इम्पैक्ट पड़ा बहुत सारे फैक्टर के ऊपर, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर यूएस विजिट के उन्होंने विजिट किया, कंसर्न किया टेंशन को लेकर चाइना और पाकिस्तान के साथ। इंडिया के जो एससीओ का चेयरपर्सनशिप था ये एंड किया। इसमें एक डर था कि बहुत सारा जो सेंस है डिमिनिशिंग रिटर्न का एंगेजमेंट को लेकर एससीओ के साथ हो सकता है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो कांस्टेंट है एससीओ को लेकर, लेकिन जो प्रेजेंट आउटकम्स हुआ ये हाईलाइट कर रहा है जो इंपॉर्टेंस है इंडिया का चेयर करने को लेकर समिट को, जो एक्सपेंशन हुआ एससीओ के मेंबरशिप का, जो कॉपरेशन की बात कही गई इंपॉर्टेंट इश्यू पे, और जो इंडिया का स्टैंड है रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर, ये सारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन्फोकेमिकल। हम जानेंगे इन्फोकेमिकल्स के बारे में। क्लाइमेट चेंज इज इम्पैक्टिंग केमिकल कम्युनिकेशन इन द एनिमल वर्ल्ड विद सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंसेस फॉर इकोसिस्टम एंड ह्यूमन वेलबींग। जो क्लाइमेट चेंज है ये इम्पैक्ट कर रहा है केमिकल कम्युनिकेशन को एनिमल वर्ल्ड का, और इसका सिग्निफिकेंस परिणाम जो है इकोसिस्टम और ह्यूमन वेलबींग पर भी देखा जा सक रहा है। Chemical signal known as infochemical play a crucial role in interaction between organism and regulate ecological process। जो केमिकल सिग्नल है जिसको कि हम इन्फोकेमिकल के नाम से भी जानते हैं, इसका एक महत्वपूर्ण रोल है इंटरेक्शन को लेके ऑर्गेनिज्म के बीच में, और ये रेगुलेट करता है इकोलॉजिकल प्रोसेस को भी। क्लाइमेट चेंज जो है ये अल्टर कर रहा है प्रोडक्शन को इस केमिकल का, जैसे कि आपका फेरोमर्स हो गया, ये अफेक्ट करता है वेरियस स्पीशीज को और डिसरप्ट कर दे रहा है जो वाइटल फंक्शन और बिहेवियर्स है। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे वार्मिंग टेम्परेचर जो है ये डिकेट कर रहा है फेरोमोन्स को, जिसको उपयोग किया जाता है कुछ एंट के स्पीशीज के द्वारा। ये डिफिकल्ट कर दे रहा है उनको फॉलो करने में ट्रेल्स को। दूसरा एग्जांपल हो गया जो राइज हो रहा है CO2 लेवल वाटर का, ये अफेक्ट कर रहा है इवेजन एबिलिटी को वाटर फ्लीज का, जबकि कोरल रीफ जो है वो जेमशेल्स लूज कर रहे हैं अपने एबिलिटी को रिकॉग्नाइज प्रीडेटर से। ये दोनों रूप से ये हार्मफुल है। तीसरे एग्जांपल के टर्म समझ सकते हैं हम, जो क्लाइमेट चेंज एसोसिएटेड स्ट्रेसर डिस्टर्ब कर रहा है केमिकल इंट्रैक्शन को, ये पूरे इंटायर इकोसिस्टम पर प्रभाव डाल रहा है। इसका परिणाम ये है कि बहुत सारा डिजीज काउजिंग पैथोजन और होस्ट जो है ये बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रहे हैं और डिजीज क्रिएट कर रहे हैं। हमें समझना होगा इनके इम्पैक्ट को, और जो इसेंशियल है मिटिगेट करने के लिए इफेक्ट को क्लाइमेट चेंज का कम्युनिकेशन के ऊपर, और प्रिजर्व करने के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस को, ताकि फ्यूचर में इन सब इंसिडेंट से डील करने में हमें आसानी हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड, पीआईबी के नुजे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम जानेंगे स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में। PM has congratulated new home owners in Bengaluru first project under Swami Fund, which has helped more than 3,000 family in owning their dream homes। प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेचुलेट किया है न्यू होम ओनर्स को बेंगलुरु पे, जो कि पहला प्रोजेक्ट था स्वामी फंड के अंतर्गत, जिसने मदद किया मोर देन 3,000 फैमिली को ओन करने में उनके ड्रीम होम को। स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड है क्या? ये स्पेशल विंडो है अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग स्वामी, एक सोशल इम्पैक्ट फंड है जो कि स्पेसिफिकली फॉर्म किया गया था 2019 में, कम फॉर्म किया गया था 2019 में, कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेस और स्टॉल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को। The fund is sponsored by the Ministry of Finance and is managed by Civicar Venture Limited, a state bank group company। ये जो फंड है इसको स्पॉन्सर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा और मैनेज किया जा रहा है SBI कैप वेंचर लिमिटेड, जो कि एक स्टेट बैंक ग्रुप कंपनी है, इसके द्वारा। इट इज कंसीडर द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर डिस्ट्रेस प्रोजेक्ट सिंस इट्स कंसीडर, इसको माना जाता है कि ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है डिस्ट्रेस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ये कंसीडर करता है फर्स्ट टाइम डेवलपर को, इस्टेब्लिश करता है डेवलपर जिनका ट्रबल हो रहा है प्रोजेक्ट में, डेवलपर जिनका पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है स्टॉल प्रोजेक्ट का, कस्टमर कंपेलेंट एंड एनपीआई अकाउंट को, और इवन वैसे प्रोजेक्ट को जहां पर लिटिगेशन इश्यू है। The fund present in a project often act as a catalyst for better collection and sales primarily in project that were delayed for year। और जो फंड प्रेजेंस है प्रोजेक्ट में वो काम करता है कैटलिस्ट के रूप में बेटर कलेक्शन के लिए, और सेल्स होता है प्राइमरली प्रोजेक्ट का जो कि डिलेड हो जाता था ईयर्स तक। इसमें रेस किया गया ₹15,530 करोड़ को अभी तक, जिसका मकसद है प्रोवाइड करना प्रायोरिटी डेब्ट फाइनेंसिंग को कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेच, ब्राउनफील्ड और रेरा रजिस्टर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को, जो कि अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग कैटेगरी इश्यू में आ रहे थे। रेगुलेशन ऑफ डिजिटल मार्केट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम जानेंगे जो रेगुलेट करने की बात कही गई है डिजिटल मार्केट को। Ministry of Corporate Affairs and the Ministry of Information Technology in India have clarified their respective role in the regulation of digital market to remove the duplicity of regulation on digital market। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है भारत के, इन दोनों ने क्लैरिफाई किया है रेस्पेक्टिव रोल को रेगुलेशन को लेकर डिजिटल मार्केट का, ताकि रिमूव किया जा सके जो डुप्लिसिटी है रेगुलेशन को लेकर डिजिटल मार्केट में। जो डिमार्केटेड रोल है इसको हम समझते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का क्या रोल होगा, ये देखेंगे सारे कंपटीशन इश्यू को डिजिटल मार्केट में। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल होगा, ये हैंडल करेंगे सेक्टर स्पेसिफिक और टेक्निकल इश्यू को डिजिटल मार्केट के लिए।
स्टेटस ऑफ इंडिया डिजिटल मार्केट, क्या स्टेटस है भारत के डिजिटल मार्केट का। तो इंडिया के जो डिजिटल मार्केट है वो एक्सपीरियंस कर रहा है रैपिड ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को। ये इनकम्पास कर रहा है बहुत सारे सेक्टर को, जैसे कि ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सर्विस, सोशल मीडिया और डिजिटल एडवर्टाइजिंग को। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये टच कर लेगा $1 ट्रिलियन को 2025-26 तक। गवर्नमेंट जो है वो काम कर रहा है इंट्रोड्यूस करने के लिए लेजिस्लेशन को, जिसमें कि डिजिटल इंडिया एक्ट, डिजिटल कंपटीशन लॉ है, ताकि रेगुलेट किया जा सके ग्रोइंग डिजिटल मार्केट को। ये कोई भी मार्केट अगर ग्रो कर रहा है तो उसको रेगुलेट करना बहुत ही आवश्यकता हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेरोशियस ब्लैक होल रिवील टाइम डायलेशन इन द अर्ली यूनिवर्स। तो जो आपका फेरोशियस ब्लैक होल है ये रिवील कर रहा है टाइम डायलेशन को अर्ली यूनिवर्स को लेके, जानेंगे इसके बारे में हम डिटेल पे। साइंटिस्ट कंडक्टेड अ स्टडी यूजिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ क्वेसार पावरफुल ब्लैक होल टू डिमोन्स्ट्रेट टाइम डायलेशन इन द अर्ली यूनिवर्स। साइंटिस्ट ने कंडक्ट किया एक स्टडी को उपयोग करके ऑब्जर्वेशन का क्वेसार के ऊपर पावरफुल ब्लैक होल जो की है, ताकि डिमोन्स्ट्रेट किया जा सके टाइम डायलेशन को अर्ली यूनिवर्स के लिए। The study showed that time passed only about a fifth as quickly as it did today, around 12.3 billion year ago when the universe was much younger. और इस स्टडी में पाया गया कि जो टाइम है वो पास कर रहा था अबाउट अ फिफ्थ क्विकली, जैसा ये आज हो रहा है उसके कंपैरिजन पे 12.3 बिलियन ईयर अगो, जब यूनिवर्स जो था काफी यंगर था। कसार के बारे में हम जान लें। कसार आर ट्रेमेंडसली एक्टिव सुपर मैसिव ब्लैक होल मिलियंस टू बिलियंस ऑफ टाइम मोर मैसिव देन आवर सन, यूजुअली रेसाइडिंग एट सेंटर ऑफ गैलेक्सी। जो कसार है आपका ये ट्रेमेंडसली एक्टिव सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जो कि मिलियंस से बिलियंस ऑफ टाइम मोर मैसिव है हमारे सन के कंपैरिजन पे, और ये यूजुअली रिसाइड करते हैं सेंटर में गैलेक्सी के। The devour metal drawn to them by their immense gravitational pull and unleash torrents of radiation, including jet of high energy particle, while a growing disk of matter spin around them. और ये जो डिवोर मैटर है जो कि ड्रॉन किया गया है उनके द्वारा, उसका इमेंस ग्रेविटेशनल पुल होता है, ये अनलिश करते हैं टॉरेंट्स ऑफ रेडिएशन को, जिसमें कि जेट ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स भी है, और जो ग्लोइंग डिस्क ऑफ मैटर है ये स्पिन करते हैं उनके चारों ओर। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? ये जो है सपोर्ट कर रहा है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, जो कि कहता है कि टाइम और स्पेस जो है वो इंटरविंग्ड है, और जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है बिग बैंग के बाद से। टाइम डायलेशन का मतलब है कि अगर कोई ट्रेवल करता है बैक टाइम पे तो जो सेकंड है वो फील करेगा सेकंड के जैसा ही, लेकिन पर्सपेक्टिव पर्सन टुडे की अगर हम बात करें तो सेकंड बैक जो है वो अनफोल्ड हो जाएगा 5 सेकंड तक। ये जो स्टडी है ये ऐड कर रहा है प्रीवियस एविडेंस को लेकर टाइम डायलेशन का जो था, जो कि बेस्ड है ऑब्जर्वेशन के ऊपर सुपरनोवा का, और ये हाईलाइट कर रहा है जो कॉम्प्लेक्सिटी है टाइम का मॉडर्न फिजिक्स को लेके, ये इसको समझने में काफी मदद कर रहा है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.